से वर्ल्ड बैंक के हवाले से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने थम्स अप दिया है इंडिया को और ये कहा है कि 6.9% का इजाफा होने वाला है इंडिया की है कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसको CNN से लेकर BBC तक रिपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो लिहाजा देखिए, हम सब बहुत परेशान, हमारे मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। और मैंने ये कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उस पर जो रूल करते हुए यूथ नज़र आ रही है वो इंडियन यूथ है। और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, उस पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे इंडियंस छाए हुए हैं। इंडियन ऐसे लोग कि जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ओवरसीज़ इंडियन, दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंच जाए कि वो $100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है वो वसूल करेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर भारतीय एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। सरकार भी हर फैसला सोच विचार कर ले रही है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ने की रफ्तार 6.5% बताया था, लेकिन अब वही वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 6.9% बढ़ना बताया है। भारत के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक अच्छी खबरें आ रही हैं। जहां भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार पकड़ी है, वहीं पाकिस्तान के कर्ज के ब्याज ने भी तेज रफ्तार पकड़ ली है। पाक दिन रात यही सोच रहा है कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है और हम इतना कर्जा कैसे वापस करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। जय हिंद। भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत ही दुनिया की दिशा तय करेगा। कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। आपको इंपोर्टेड चॉकलेट, इंपोर्टेड आइसक्रीम है, कुत्तों की फूड इंपोर्टेड, सारी चीजें, इंपोर्टेड खवातीन के बैग, आप इनके बगैर 3 महीने नहीं गुजार सके। आपने पाबंदी लगाई थी 300-400 आइटम्स पे। मैंने वो लिस्ट पढ़ी थी जो आपने उनको 2-2.5 महीने बाद उसको बैन को उठाया था। शर्मिंदगी थी। और आपने इस इंपोर्टेड चीज के शौक में, हुकूमत भी, लोग, सियासतदान भी इंपोर्टेड, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बच्चे CSS इसीलिए करते हैं अब कि बीवी बच्चे बाहर किस तरह जाएंगे। और ये फैशन है आपका। मुझे किसी ने बताया था कि इस वक्त 800 पुलिस अफसरान हैं जो CSS अफसरान हैं, 800 ऐसा है जिनके बीवी बच्चे डुअल सिटीजन। जब मुल्क के अंदर आप कंपैरेटिव इम्तिहान देते हैं सिर्फ रिश्वत और की कमाई करने के लिए, तो फिर आप देख लें वो आपके मुल्क के हालात। आपके अंदर, मैं कई दफा कह चुका हूं चीमा साहब, आपके मुल्क के अंदर शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता। एक लेक्चरर और ASP का कंपैरिजन, जिस गैप इतना बड़ा हो चुका हो जिस सोसाइटी में, वो सोसाइटी तरक्की कर सकती है? पॉसिबल माइंड सेट ही नहीं है। आपने शराफत और किरदार साजी को बड़े अरसे से प्रमोट करना बंद कर दिया है, जो कि आपकी फंडामेंट, बल्कि चीमा साहब आपने आज बड़ी अच्छी बात की, आपकी मुआशियत जो है इखलाकियात के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आप अखलाकियात को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, आपकी ना सियासत ठीक होगी ना इकानमी ठीक होगी, क्योंकि आप अखलाकियात में बैंकरप्ट हो चुके हैं। अखलाकियात, क्योंकि आप रिश्वत को, हर गलत काम को आपने प्राइड बना रखा है। सियासत में भी आते हैं तो फ्रॉड के लिए, CSS करते हैं फ्रॉड के लिए। तो जब ये चीजें हैं तो मुआशियत और सियासत किधर से चलेगी?
5-6 करोड़ का इलेक्शन लड़के आके 25-30 करोड़ बनाना हो। मुझे अगले दिन किसी ने बताई कि बात से बहुत बड़ा स्कैंडल था ये कि मोटरवे के ऊपर मोटरवे नहीं बनाई गई है, उसके दरम्यान में जो डिवाइडर लगाने हैं उसके ठेकों पे करोड़ों का, उसके ठेके पे करोड़ों के जो है 2 साल से इसलिए नहीं हुए क्योंकि अफसर आपस में लड़ रहे हैं कमीशन पर। और मैंने ये कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उस पर जो रूल करते हुए यूथ नज़र आ रही है वो इंडियन यूथ है। और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, उस पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे इंडियंस छाए हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि हम जो पॉलिटिकल लॉबिंग है उस पर तो बात करती है कि भी अमेरिका में, यूके में, वहाँ पर उनकी पॉलिटिकल लॉबी जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इससे हटकर जो लॉबिंग है वो तो एक अलग चीज़ है ना उसके ऊपर, लेकिन इससे हटकर अगर ये देखा जाए कि अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम कमाल का है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपने बहुत ही अच्छा बना लिया है, तो वो आपको इतनी रेमिटेंसेस दिला सकता है। क्योंकि इंडिया के जो हाईली स्किल्ड यूथ या लोग वहाँ पर जा रहे हैं और अच्छे अच्छे वो जॉब्स पर वहाँ पर लग रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उनका आईटी की जो तालीम है वो आपको पता है, वो तो पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग जो हैं वो हासिल करने के लिए आते हैं। तो अगर कोई कंट्री अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर ले और अपने नौजवानों को बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दे, तो उसके नौजवान बाहर जाकर